नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि इस बार बिहार में होने जा रहे 24 सीट पर एमएलसी चुनाव में 50-50 का फॉर्मूला लागू हो, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि 50-50 नहीं बल्कि 13 और 11 का फॉर्मूला एमएलसी चुनाव में लागू किया जाएगा। जी हां, आपको बताएं कि बीजेपी ने दो टूक कह दिया है और ये निर्णय भी ले लिया है कि 24 में से 13 सीट पर बीजेपी अपने कैंडिडेट को उतारेगी और जनता दल यूनाइटेड के खाते में 11 सीटें दी जाएगी। इसको लेकर क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी का, किस तरह से बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि बिहार भाजपा की कोर कमेटी ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता और संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया की मौजूदगी में हुई बैठक में स्थानीय निकाय कोटे से बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में अपने कब्जे वाली सभी 13 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने पर मुहर लगा दिया है। बैठक में यह भी तय हुआ है कि घटक दल जेडीयू के साथ 13-11 के फॉर्मूले पर अब बात की जाएगी। हालांकि जेडीयू भाजपा के बीच पहले भी एक दौर की बातचीत हो चुकी है। गौरतलब है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने शुक्रवार की शाम ही दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत के बाद अपनी सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का स्पष्ट संकेत दे दिया था। इसके साथ ही शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल थे, जहां ये निर्णय लिया गया। चूंकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि गठबंधन में कौन सी सीटों पर कौन दल लड़ेगा, इसलिए कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा नहीं हुई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने खुद बताया कि वरिष्ठ नेताओं ने आगामी विप चुनाव को लेकर अपनी राय भी दे दी है। यानी कि 24 सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी की यही तैयारी है कि 24 में से 13 सीट पर बीजेपी अपने कैंडिडेट को उतारेगी। यानी कि पेच अब बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जेडीयू चाहती है कि इस बार 50-50 का फॉर्मूला लागू होना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि 50-50 नहीं बल्कि 13 और 11 का फॉर्मूला एमएलसी चुनाव में लागू किया जाएगा। और इसको लेकर जो आगे की बातचीत है वो भी बीजेपी जल्द ही जनता दल यूनाइटेड से करने वाली है। यानी कि अब देखना ये होगा कि क्या सीएम नीतीश कुमार 11 सीटों पर ही जो उनकी जो राय है वो बनाते हैं, सहमति बनाते हैं, या फिर वो बीजेपी से बगावत करते हैं। क्योंकि जो अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो इन दिनों बीजेपी और जेडीयू के बीच जो खींचतान है वो देखने को मिल रही है। दोनों के बीच बयानबाजी भी तीखी देखने को मिल रही है। और इस बीच 24 सीट पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो अब खड़ी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आगे बीजेपी क्या कुछ बातचीत जनता दल यूनाइटेड से करती है और जनता दल यूनाइटेड कितनी सीटों पर अपनी हामी भरती है, ये तमाम बातें देखनी काफी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन इस वक्त बीजेपी ने दो टूक ये साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, 24 में से 13 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट को उतारने जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।